चिंगड़ी मछली और फूलगोभी की लटपटी सी ग्रेवी वाली ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। आज इसे है ना मैंने बिल्कुल सिंपल घर में मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार किया है। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्टली मैंने इसमें ऐड करा है कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे कि इसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो फिर और देर न करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ फूलगोभी चिंगड़ी की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूँगी सरसों का तेल। मैं बता दूँ, ये रेसिपी आप ज़रूर से सरसों के तेल में ही बनाकर तैयार करें। अब इस रेसिपी में है ना तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हमें चाहिए होती है, तो यहाँ मैंने करीबन 3 टेबलस्पून जितना तेल ले लिया। अब यहाँ मैं डालूँगी प्रॉन्स यानी कि चिंगड़ी मछली। यहाँ मैंने करीबन 16 से 18 प्रॉन्स ले लिए हैं और इसे है ना मैंने बिल्कुल अच्छे से इसके हेड को हटा लिया है और इसके मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब प्रॉन्स में मैंने बिल्कुल भी कुछ भी मैरिनेशन नहीं किया है। इसे आप करीबन बस 30 सेकेंड्स के लिए आप इसे भून लें बिना नमक और हल्दी के। मैंने इसे बस 30 सेकेंड्स के लिए सौते कर लिया है और अब मैं इसे निकाल कर साइड में रख लूँगी। ध्यान रखें, प्रॉन्स को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना भूनें वरना ये इसका टेक्सचर जो है ना वो रबरी सा हो जाता है। अब इसी प्रॉन फ्राई किए हुए तेल में आपको डालना है आलू। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और उसे मैंने हाफ़ कट कर लिया है। और इस तरीके से बड़े बड़े साइजेज़ में कटे हुए फूलगोभी। यहाँ चूँकि मैं इस रेसिपी को ठंड के मौसम में बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने फूलगोभी को पहले से स्टीम नहीं करा है, क्योंकि ठंड के मौसम में है ना गोभी बहुत ही ताज़ी सी अच्छी वाली मिलती है। वैसे आप अगर गर्मियों के मौसम में या फिर किसी और सीज़न में अगर आप ये गोभी की रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आप फूलगोभी को पहले से थोड़ा सा स्टीम कर लें। अब मैं इसमें डालूँगी ऊपर से स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से क्या है ना, ये गोभी और आलू थोड़ा जल्दी भुन जाएंगे। अब मैं फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसी तरीके से इसे हमें लो टू मीडियम हीट पे अच्छे से भूनते जाना है। इसे है ना मैं चूँकि प्रॉन्स फ्राई किए हुए तेल में इसे भून रही हूँ ना, तो ये जो फूलगोभी है और आलू है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाता है। आप ज़रूर से ये रेसिपी आप एक बार घर में ट्राई करें। और अगर आप प्रॉन्स ना भी खाते हो तो आप बिना प्रॉन्स के भी ये रेसिपी इसी तरीके से एक बार ट्राई घर में कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तब मैं इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। ओवन की हीट को मैंने लो टू मीडियम रखा है। कढ़ाई का लीड मैंने ओपन कर लिया। फिर से मैं इसे बीच बीच में इसी तरीके से चलाती जा रही हूँ। बीच बीच में इसे चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से भूनते भूनते है ना हमें करीबन 20 to 30% इसे अच्छे से भून लेना है। और फिर से मैं इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं इसे करीबन 7 से 8 मिनट के लिए भून ली हूँ। और चूँकि जैसा कि मैंने आपको बोला ये ताज़ी फूलगोभी है, तो ये इसी तरीके से बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। तो करीबन 7 से 8 मिनट बाद आप देख सकते हैं गोभी में भी अच्छा सा एक कलर आ गया है। एक जैसा जो रोस्ट जैसा जो कलर का रहता है ना, उस तरीके का इसमें कलर आया है। आलू में भी अच्छा सा कलर आने लगा है। तो इस स्टेज में है ना मैं आलू और गोभी दोनों को ही निकाल कर साइड में रख लूँगी। वैसे ध्यान रखिए आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसे ना भूनें। बिल्कुल हल्का सा इसी तरीके का ब्राउन कलर जैसे ही आने लगे आप इसे निकाल लें कढ़ाई में से। और इस स्टेज पे लगभग 30% जितना आलू और फूलगोभी दोनों ही पककर तैयार है। मैंने आलू को सेपरेटली रख लिया और अब मैं फूलगोभी को भी निकाल कर साइड में रख लूँगी। अब मैं इसी सेम तेल में डालूँगी प्याज। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और इसे मैंने इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें बारीक भी चॉप कर सकते हैं। अब मैं इसे इसी तरीके से इसी तेल में भूनते जाऊँगी। प्याज को आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन होने तक नहीं भूनना है, बस इस अच्छा सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक आपको इन्हें भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज में हल्का से गुलाबी कलर आ गया है, ये ट्रांसलूसेंट सी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। इस तरीके से टमाटर को अगर आप फाइनली चॉप ना करके अगर आप इस तरीके से अगर उसका पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे ना इस रेसिपी में, तो अच्छी सी वो जो ग्रेवी में जो लटपटी सी जो टेक्सचर है वो आएगी। तो इसी तरीके से आप टमाटर को ज़रूर से आप पेस्ट करके ही इस रेसिपी में डालें। अब इस सारे मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले का कच्चापन ना चला जाए।
एक सजेशन मैं आपको दूंगी, मसाले को जल्दी भूनने के लिए आप ओवन के हीट को बढ़ा कर आप मसालों को ना भूनें। इससे क्या होगा, मसाले का कच्चापन अच्छे से नहीं जाएगा और मसाले ड्राई हो जाएंगी। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ कुछ सूखे मसाले, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने डाला यहाँ गरम मसाला पाउडर। टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन ये सारे पूरे अच्छे से भुनने से पहले ही अगर आप सूखे मसाले डाल देंगे तो आपके सूखे मसाले जलेंगे नहीं और ये बिल्कुल इवनली पक जाएंगे। अब इन सारे मसालों को मैं फिर से बिल्कुल अच्छे से भूनते जाऊंगी जब तक मसाले का कच्चा स्मेल ना चला जाए और मसाले में से तेल ना रिलीज़ हो आए। इस स्टेज पे मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। इस स्टेज पे मैं डालूंगी 1.5 कप जितना पानी। पानी की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि आपने देखा ही था मैंने आलू और गोभी दोनों को ही बहुत बड़े बड़े साइज़ेस में कट करे हैं, क्योंकि इस रेसिपी में ये ऐसे बड़े बड़े साइज़ेस में ही अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए इन्हें अच्छे से कुक होने के लिए मैंने यहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखा है। इसी के साथ मैंने इसमें डाला स्वाद अनुसार नमक। अब आप सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें। वैसे नमक आप थोड़ा हिसाब से डालिएगा क्योंकि आलू और गोभी को फ्राई करते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल करा था। अब मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ओवन के हीट को मैंने बिल्कुल हाई कर दिया और इसे ढककर मैं पकने के लिए रखूँगी जब तक कि ग्रेवी में अच्छा सा उबाल ना आ जाए। लगभग 1 से 2 मिनट का ही बस आपको टाइम लगने वाला है और बस आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गई है। मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया। एक और बार मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। बस इस स्टेज में है ना आपको ऐड करना है फ्राई किया हुआ आलू और फ्राई किया हुआ फूल गोभी। अब प्रॉन्स को इस स्टेज में हम नहीं ऐड करेंगे। प्रॉन्स को अगर आप ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे ना तो ये रबरी सा टेक्सचर हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये जो गोभी का जो फ्राई किया हुआ ये जो ऑयल है जो कि नीचे रहता है ना किसी भी कंटेनर में, जब भी हम इन्हें फ्राई करके रखते हैं सब्जियों को, तो वो आप तेल भी इस रेसिपी में ज़रूर से इस्तेमाल करें क्योंकि ये है प्रॉन्स फ्राई किया हुआ तेल। तो ये तेल बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल रहता है दोस्तों, तो इसे आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अब हाई हीट पे ही मैंने सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया ताकि ग्रेवी में ये जो फूल गोभी हैं, आलू है, ये सारे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब क्या करना है ना, आप कोशिश करिएगा ये जो गोभी के जो डंठल वाले जो पार्ट है इसे आप ग्रेवी में अच्छे से डिप कर दें, क्योंकि ये जो फूल वाले जो पार्ट है ये तो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, लेकिन ये जो नीचे के जो डंठल हैं उन्हें पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इन्हें मैंने ग्रेवी में अच्छे से डिप कर लिया और ओवन के हीट को इस स्टेज पे मैंने लो पे करके कढ़ाई का लिड कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया। करीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। इस स्टेज पे मैं एक बार आपको कढ़ाई का लिड ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। वैसे ध्यान रखें आप बिल्कुल लो हीट पे ही इन्हें पकाएं, वरना जो है ग्रेवी है वो ड्राई हो जाएंगी और ये अच्छे से पकेंगे भी नहीं। तो बस इस स्टेज पे मैं कढ़ाई का लिड ओपन कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 90% डन है, ये अच्छे से पककर तैयार है। इस स्टेज पे अब मैं डालूँगी ये फ्राई किया हुआ प्रॉन। चूँकि हमने प्रॉन को बस 30 सेकेंड से फ्राई किया था, तो इस स्टेज में आप प्रॉन्स को डालें। प्रॉन्स डालने के बाद भी बिल्कुल सेम तरीके से जो प्रॉन्स का जो ऑयल जो रिलीज़ हुआ था उसे भी मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल करा है। ये जो ऑयल है इसे आप ना फेंकें, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर रहता है। प्रॉन्स डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी और इस स्टेज में है ना मैं बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये जो गोभी है ये टूट सकती है। ये बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं ढककर फिर से पकने के लिए इन्हें छोड़ दूँगी। बस 2 से 3 मिनट के लिए ही आपको इन्हें पकाना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ना पकाएं। और बस अब कढ़ाई का लिड मैंने ओपन कर दिया। फाइनल कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें डालना है। 1 टीस्पून जितना शक्कर मैंने इसमें डाला। वैसे शक्कर बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने यहाँ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शक्कर का इस्तेमाल करा। अब मैं इसमें डालूँगी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि है घी। घी ही आप इसमें इस्तेमाल करें, मक्खन का इस्तेमाल ना करें। घी डालने से है ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये प्रॉन्स और फूलगोभी का घी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो आप इस रेसिपी में घी का ही इस्तेमाल करें। फाइनली बिल्कुल थोड़ा सा घी डालें, लेकिन ज़रूर से डालें, आप मक्खन का इस्तेमाल ना करें। अब ऊपर से मैंने डाल दिया फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया के पत्ते।
जिससे कि ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाता है। और अब मैं सारी ही चीज़ों को बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे है ना, आपको इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है। बस एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अवन के हीट को ऑफ़ करके 5 मिनट के लिए रेस्टिंग टाइम में रख दें। बस अब ये हमारा फूलगोभी चिंगड़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हुई थी दोस्तों ये रेसिपी। आप एक बार ये लटपटी सी ग्रेवी वाली रेसिपी ज़रूर से घर में ट्राई करें। अगर आप प्रॉन्स ना खाते हो तो कोई बात नहीं, आप इसे नॉर्मली बिना प्रॉन्स के भी ट्राई करें दोस्तों। ये घी के साथ गोभी का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो अब मैं इसे अच्छे से प्लेटिंग कर ले रही हूँ और अब बस ये फूलगोभी आलू की ये रेसिपी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।